आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। और बड़ौदा यूपी बैंक के एक शानदार आगाज करते हुए आज का ये सेशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। वाह, ये हुई ना बात। कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे साथी आज जगे हुए हैं? ओम आपका जी, सौरभ जी, वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। ओ सिकंदर, सिकंदर वो सिकंदर, क्या बात है ना, क्या सिकंदर हो आप सब लोग। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। ओ सिकंदर, वाह, क्या कहा ना कि अभी सावन का मौसम आया है तो धरती की रुत बदलेगी और यहाँ पर एक होगा जो एक अलग सा मंजर। और झांक ले तू एक दफा बस अपने दिल के अंदर, ओ सिकंदर। क्या बात है ना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। आज का सेशन आपके लिए एक आई ओपनर होगा प्रमोशन एग्जाम की शुरुआत करने के लिए। और काफ़ी दिनों से आप लोग जो हैं बैंक में काम कर रहे होंगे, लेकिन आज थोड़ा अलग दृष्टिकोण में आपको सीखना होगा। 3 थंब रूल है प्रमोशन एग्जाम में सफल होने के लिए। जो सेशन में बताया जाए, जो सुनाया जाए, उस पर भरोसा करना है। 3 थंब रूल है। पहला, सेशन में जो बताया जा रहा है उस पर भरोसा करिए। कहीं डाउट और कॉन्फ्लिक्ट है तो मुझसे बात करिए। दूसरा जो पिलर है उसका, पहला जो बताया जाएगा उस पर भरोसा करना है। कॉन्फ्लिक्ट और कुछ भी अगर आपको उसमें डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछिए। और तीसरा, अभ्यास करिए। अगर ये 3 थंब रूल का आप पालन कर लेंगे तो सफलता फिर आपके अंदर है। ओ सिकंदर, सिकंदर वो सिकंदर, झांक ले तू एक दफा बस अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। वाह, आप सभी सिकंदर बन सकते हो। आप सभी को सिकंदर बनाने के लिए मैं देर रात आता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। हाँ जी, कीर्ति जी जुड़े हैं आज। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आप, आपका बैंक का क्या नाम है? सर एमजीबी मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ओके, तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए क्योंकि आपको एक देखने का नज़रिया मिलेगा और क्या क्या चीज़ें सीखने मिलेगा। तो आप साथ में बने रहिएगा क्योंकि जब भी किसी बैंक के प्रमोशन एग्जाम की हम शुरुआत करते हैं क्लास 1, तो उसके बैंक के बिजनेस फिगर को जानते हैं। क्योंकि जिस बैंक में हम काम करते हैं उस बैंक का व्यवसाय क्या है, उस बैंक के बारे में क्या जानकारी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल सर्कुलर से जुड़ा हुआ, कि बिजनेस से जुड़े हुए 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल पूछे जाते हैं। और हाईएस्ट जो, तो एक से एक एग्जामिनेशन में 8 सवाल भी पूछे गए बिजनेस फिगर से जुड़े हुए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि कम से कम 3 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, एवरेज अगर देखा जाए तो। और नहीं तो एक सवाल तो जरूर आता है, सामान्यतः एक सवाल आएगा ही आएगा इस फिगर से। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन में सवाल आए चाहे ना आए, हमें अपने बैंक में, जिस बैंक से हमारा मतलब घर चलता है, जिसके लिए हम अपना पूरा समर्पित भाव से काम करते हैं, उस बैंक के बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सभी साथी, 30 साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। और अभी चूंकि आप लोगों का पहला सेशन है, उतना परिचय मेरा आप लोगों से हुआ नहीं है, तो आज कीर्ति जी साथ देंगी हमारा, क्योंकि वो पुराने साथी हैं। बाकी साथियों से जैसे जैसे परिचय होगा हम जुड़ते जाएंगे। तो आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं। आपके शहर में बारिश हो रही होगी तो गर्मी से राहत है। आप लोग देर रात जुड़े इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, इसकी हमें चाहत है। और सफलता तो हम दिला के रहेंगे क्योंकि उसकी हमें आदत है। आप सभी जुड़ चुके हैं इसलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसा रहेगा कीर्ति जी, अच्छा रहेगा ऐसे स्वागत, अच्छा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा, सभी ये का हमारे स्वागत। साथी जो हैं, आज ही इनका पहला क्लास है। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा वेलकम कर दीजिए ना, कैसे थोड़ा अपने शब्दों में सर, थोड़ा, आप बताइए ना यहाँ कि पर जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है।
आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ, ऐसा जी बोलिए। सर, मैं सभी को ये भरोसा दिलाती हूँ कि आप इस क्लास से जुड़े हुए हैं हाँ, और इस- आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं उसको पूरा करने के लिए ये आनंददायक सफर के साथ ये सेशन जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में जो है सफल रहेंगे, ये ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा बोल दीजिए। सर, जिस उद्देश्य से यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप लोग, उस उद्देश्य को पूरा करने में, सफल बनाने में ये सेशन बहुत योगदान देगा और सभी को सफलता दिलाएगा। बहुत बढ़िया, आप अच्छा बोलते हैं आप। ये पूरा हमारे साथ सेशन अटेंड करते करते कोरिएटर हो जाएंगे। ये थैंक यू। मेरा बिलीफ सिस्टम है, मेरा इंटीमेशन है। चलिए, आप सभी साथियों का एक बार स्वागत, अभिनंदन। आज बिजनेस फिगर जानेंगे। बड़ौदा यूपी बैंक एक ग्रामीण बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, और बहुत जो है आशा और अपेक्षाओं के साथ आप जुड़े हैं। आपके उस जो लगाव को मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम की शुभकामनाएं देता हूं, और आपको लिए चलता हूं इस समंदर के भंवर जाल में। वाह, ये देख रहे हैं कीर्ति जी, कितना जबरदस्त समंदर है ना, ऐसे पार करके ही प्रमोशन मिलता है ग्रामीण बैंक में, है ना। बोले सर, नॉलेज के साथ क्या चाहिए कीर्ति जी, इस पे पार होने के लिए क्या चाहिए आपको? स्किल चाहिए। क्या चाहिए? स्किल चाहिए सर, नॉलेज के साथ साथ स्किल होना चाहिए। स्किल चाहिए। और फिर एक कला कौशल भी देखिए, जैसे कैसे तैराक बनना पड़ेगा तभी जाकर प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे साथी बोलते हैं सर नॉलेज तो मेरे में बहुत है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो मैं खास करके ग्रामीण बैंकों में नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, और भी कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिल्कुल आप लोग सारी स्किल पाएंगे। तो बड़ौदा यूपी बैंक आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर सेक्शन 23/1 के जो धारा के मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1 अप्रैल 2020 को तीन बैंकों को, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती समयुक्त ग्रामीण बैंक को एमलगमेट करके एक बड़ा बैंक बनाया गया, जिसको बड़ौदा यूपी बैंक जो है नाम दिया गया। और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 2020 को, जिसका हेड क्वार्टर गोरखपुर में है, स्थित है। द आरआरबी वेयर स्टेब्लिश इन इंडिया अंडर आरआरबी एक्ट 1976। मतलब जितने भी आरआरबी हैं उनकी स्थापना की जाती है आरआरबी एक्ट 1976। कई बार सीधे एग्जामिनेशन में यही सवाल आ जाता है। और ये सेक्शन भी याद कर लीजिए, 23/23/1। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 26 नवंबर 2019 को। नोटिफिकेशन का नंबर 3837 है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन स्थापना कब हुआ था जरूर पूछता है, 1 अप्रैल 2020 को। और ये आप सभी साथी जानते हैं, क्योंकि उसमें स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे, कल्चरल एक्टिविटी करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल जो वेलफेयर स्कीम्स करते होंगे। तो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती समयुक्त ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, बड़ौदा यूपी बैंक, जिसका स्पॉन्सरशिप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को है। हेड ऑफिस जो है गोरखपुर है। स्थापना 1 अप्रैल 2020 को। आइए जानते हैं आपका मिशन क्या है। मिशन स्टेटमेंट को हूबहू याद करना होता है, और रिटर्न एग्जाम में तो कभी ये नहीं मिशन पूछता है, ना ही विजन पूछता है, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछता है। तो मिशन को हूबहू आप याद करिएगा। मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू ए बैंक विथ साउंड फाइनेंशियल कमिटेड टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। तो एक ऐसा बैंक बनना जो एक मजबूत फाइनेंशियल्स के साथ पूरे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रूरल एरिया का, उनका देखभाल करते हुए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ, एक क्षमतावान के साथ, और पूरे पैशन कंपेशन के साथ जो है कस्टमर के साथ उनको ट्रांसफॉर्म करना है, फाइनेंशियल चीज़ों को जो उनकी जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाना है, ये आपका मिशन है। और विजन देखते हैं आपका। किरण कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को, तो सभी साथियों को नमस्कार। आपका विजन है टू स्टेज ए टर्न अराउंड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनपीए रिडक्शन। क्योंकि आप देखे होंगे आपका एनपीए का परसेंटेज बीच में ज़्यादा हो गया था। तो ये विजन जो है टू स्टेज ए टर्न अराउंड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनपीए रिडक्शन।
टू डबल द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्रेडिट को डबल करना, एनपीए को कम करना, प्रॉफिटेबिलिटी में आना और उसको बनाए रखना, टू अचीव ए क्वांटम जंप in saving bank deposit mobilization, to ensure saturation of village in our service area, to prepare a committed and knowledgeable workforce with a view of transforming the bank into the most preferred bank outlet in rural area. ग्रामीण एरिया में सबसे लोकप्रिय बैंक बनने के लिए उन जो है कमिटेड होना, और सर्विस एरिया में जितने भी विलेज हैं उनमें बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, उसके लिए कमिटमेंट करना, पूरे एक ऐसे एम्प्लॉय के साथ जो नॉलेजेबल है और बैंकिंग की सारी सुविधाएं रूरल एरिया में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसा आपका विजन है। तो आइए अब जानते हैं टोटल बिजनेस फिगर आपके बड़ौदा यूपी बैंक का 31 मार्च 2024 का जो बैलेंस शीट जारी किया आपके बैंक ने। 15 मई 2024 को बैलेंस शीट आया, ऑडिटेड बैलेंस शीट। इसमें टोटल बिजनेस बड़ौदा यूपी बैंक का 31 मार्च 2024 को 92,986.42 करोड़, 92,986.42 करोड़, जो ग्रोथ वाइज देखेंगे तो 11.40% ईयर टू ईयर ग्रोथ। और कई एग्जामिनेशन में पूछता है कि लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य था 1 लाख करोड़ का। लक्ष्य था 1 लाख करोड़ का और हासिल किया आपने 92,986.42 करोड़ का, ग्रोथ 11.40%। टोटल डिपॉजिट जो है 63,669.84 करोड़, 6.92% का ग्रोथ। अगर बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे 11.40%, और अगर पीयर टू पीयर बैंक में देखेंगे तो लगभग 14% का ग्रोथ होता है टोटल बिजनेस में, मतलब अच्छा माना जाता है। लेकिन आपका भी बहुत अच्छा माना जाएगा, 10% से ज़्यादा टोटल बिजनेस ग्रोथ है, बहुत अच्छा माना जाएगा। टोटल डिपॉजिट का जो ग्रोथ है 63,669.84 करोड़ है, 6.92% का ग्रोथ। और टोटल एडवांसेस जो है 23,922.99 करोड़, और ये ग्रोथ परसेंटेज जो है क्रेडिट का देखिए बहुत अच्छा किया आपने, 22.55% का ग्रोथ है। क्रेडिट में जो ग्रोथ है 15% से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन आपने तो बढ़िया एकदम टाइम बढ़ा के लोन जो है किया होगा, क्योंकि आपका ग्रोथ देखिए टोटल एडवांसेस का 22.55% का ग्रोथ है। तो अगर आपके पूरे बिजनेस को याद करा जाए तो आप 93,000 करोड़ आपका बिजनेस है, जिसमें 63,000 करोड़ जो है आपका ये, इसमें जो टोटल एडवांसेस है 23,000 है। और ये 23,000 नहीं होगा, ये देखिए तो ये टोटल तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो 23,922 नहीं होगा, ये थोड़ा देख लेते हैं एक बार आपके उसमें, क्योंकि टोटल बिजनेस तो 92,000 करोड़ है। और टोटल एडवांसेस जो है आपका वो तो शायद करेक्ट होना रह गया होगा। टोटल अगर एडवांसेस की बात करें तो 29,316.58 करोड़ है। इसको जरा ठीक कर लीजिए हमारे साथ ही, क्योंकि टोटल डिपॉजिट है आपका 64,000 करोड़ और टोटल एडवांसेस है आपका 29,000 करोड़। या तो इसको जो है ये पिछले साल का यहाँ पर एडवांसेस रह गया, पिछले साल में 23,922 करोड़ था, तो ये अपडेट नहीं हो पाया। जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये पिछले साल का है 23,922 करोड़, इस साल का जो है 29,316 करोड़ है। तो आपका एडवांसेस हो गया 29,000 को याद करिए, और आपका डिपॉजिट हो गया 64,000 को याद करिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो 93,000। तो यहाँ पर जो टोटल एडवांसेस दिया है ये 29,316 करोड़ है, और टोटल डिपॉजिट जो है 64,000 करोड़ है। तो अगर राउंड फिगर में आपके बिजनेस को याद करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में राउंड फिगर में पूछता है, तो टोटल बिजनेस जो है 93,000 करोड़ याद रखिए, 92,986, मतलब 93,000 करोड़, 7,000 करोड़ कम 1 लाख करोड़ से, तो 93,000 करोड़ बहुत बड़ी जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। 93,000 करोड़ का टोटल बिजनेस, 64,000 करोड़ का डिपॉजिट, और 29,000 करोड़ का एडवांसेस। तो 29,000 और 64,000,
या और नज़दीकी याद रखना चाहते हैं तो एडवांसेस 30,000 करोड़ ले लीजिए, और 63,000 जो है आपका डिपॉजिट याद कर लीजिए, तो टोटल 93,000 हो जाएगा। अगर 64,000 करोड़ डिपॉजिट करेंगे तो इधर 29,000 करोड़ होगा। तो आपको याद रखने के लिए दोनों चीज़ें देखनी है। टोटल बिजनेस 92,986 करोड़, राउंड फिगर में 93,000, टोटल डिपॉजिट 64,000 करोड़ अगर मानेंगे तो एडवांसेस 29,000, टोटल डिपॉजिट 63,000 करेंगे तो एडवांसेस जो है 30,000 करोड़। हालांकि आपको रेंज में आजकल पूछता है कि आपका बिजनेस का रेंज क्या है, 92,000 करोड़ से 93,000 करोड़ पूछेगा, या 92,000 करोड़ से 95,000 करोड़ पूछता है रेंज। तो हम इस तरह से याद रखेंगे, बड़ौदा यूपी बैंक का 31 मार्च 2024 को टोटल बिजनेस 93,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट 64,000 करोड़, टोटल एडवांसेस 29,000 करोड़। यहाँ पर स्क्रीन पर जो टोटल एडवांसेस दिया है वो पिछले साल का लिखा गया। चलिए इसको सुधार देंगे अपलोड करते समय। अब आते हैं कासा परसेंटेज। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें डिस्कस होंगी वहीं एग्जामिनेशन में आएगा, ये यकीन मानिए, और उसी की तैयारी हमको करनी है। कासा एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की गणना को जो है उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है उसकी भूमिका, क्योंकि ये ऐसा डिपॉजिट है जिसमें खर्चा बैंक को कम आता है। और बैंक का काम क्या है, अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लोगों से जमा स्वीकार करना और उस पर ब्याज देना, और उसी स्वीकार किए गए जमा को जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना, उसमें ब्याज लेना, दोनों के जो डिफरेंस है उसमें प्रॉफिट कमाना। तो कासा जो है जिसमें लागत कम होता है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कासा परसेंटेज देखिए, कीर्ति जी देख रहे हैं इनका कासा परसेंटेज कितना है, 70.77%। इसका मतलब क्या समझे हैं बताइए। 70 बढ़िया पॉइंट सर, बढ़िया। है। किरण जी कैसा है इनका जी बिल्कुल कासा। बढ़िया सर, गुड। गुड सर। हम्म। पार्टी ले लें कल इनसे सबसे, हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेना ही पड़ेगा, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, हैं। 100 रुपये जमा करना है, पूरा पूरा 71-72 रुपये इन लोगों ने कासा में रख लिया। कमाल का यार, हैं। बनारसी पान खिलाते होंगे लग रहा है। तो कासा परसेंटेज भाई साहब 70%, इनका तो प्रॉफिट जबरदस्त होगा, है किरण जी। इनका ना जी सर। प्रॉफिट बिल्कुल एकदम सर। उम्दा प्रॉफिट होगा, बताओ क्यों। 90% लोन एग्रीकल्चर करते हैं, कम से कम 7% इंटरेस्ट होता होगा, लेकिन कासा इनका देखिए 71% कासा है, मतलब उसमें खर्चा बहुत कम है। जी जी। और इनका देखिए डिपॉजिट, देखिए 64,000 करोड़ का डिपॉजिट है ना। उसका 71% लो बजट पर है। जो लोन दिए होंगे 30,000 करोड़, वो 7%, कम से कम एवरेज 7% दिए होंगे, तो उसका इनका प्रॉफिट आखिरी में आएगा, देखेंगे प्रॉफिट अच्छा आया होगा। एक वजह ये है कासा, क्योंकि लागत इसमें कम है। सो कासा परसेंटेज, BUPB वाले बहुत मेहनत करते हैं, तो दिख रहा है वाकई। मेहनत के लिए तो हम बोल रहे हैं कि तो किरण जी को, है ना किरण जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मेहनत और ग्राहक सेवा अच्छी रखते होंगे, तभी आपका कासा परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि कासा में वो लोग रखते हैं जो बार बार बैंक आते हैं, आपका व्यवहार अच्छा होगा, वहाँ के लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा होगा, खाते आपने ज़्यादा खोले होंगे, वॉलेट की भांति लोग इस्तेमाल करते हैं कासा को, इसीलिए आपका कासा परसेंटेज ज़्यादा है, 70.77%। तो 70.77% बहुत अच्छा माना जाता है। किरण जी ने तो अच्छा बोला, लेकिन उसको एक्सीलेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में 50% से ऊपर अगर कासा है तो उसको उत्कृष्ट माना जाता है। आपका तो 71% है, आप को तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगला देखते हैं CD रेशियो। CD रेशियो, आप बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024, ये थोड़ा निराश करने वाला है। CD रेशियो आपका 46.04% है। इसको किस तरह से देखेंगे किरण जी, अच्छा है। 70% से ऊपर हो तो अच्छा है सर। CD रेशियो जो है 60% से ऊपर होना चाहिए, 70% अगर है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, तब जब उसका नेट NPA 3% से कम हो तब। तो CD रेशियो 46.04% है, ये कम माना जाएगा। हालांकि पिछले साल आपका 40% था, 40.10% था, लेकिन आपने अच्छा ग्रोथ किया, क्योंकि आप देखे होंगे आपका क्रेडिट का ग्रोथ जो है लैंडिंग अभी इस लैंडिंग बार। कम हुआ है सर। हाँ, क्रेडिट का ग्रोथ जो है इस साल 22% का ग्रोथ किया है आपने। 29,316 करोड़ का क्रेडिट आया, पिछले साल आपका 23,900 का था।
तो 23,900 को अगर 24,000 में माने तो 5,000 करोड़ का आपने ग्रोथ किया, 5,400 करोड़ का ग्रोथ किया 22 दशमलव से। तो इसीलिए आपका सीडी रेशियो भी बढ़ा है। सीडी रेशियो होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। असली हमारा काम करने के लिए बैंकिंग में हमें मिला है डिपॉजिट को क्रेडिट में बदलना। बराबर है किरण जी? आपको क्यों बैंक में रखा गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब डिपॉजिट को क्रेडिट में बदलना। तो उसको कितना बदल पा रहे हैं आप डिपॉजिट को क्रेडिट में? वो 46% है। ये इसमें वृद्धि करने की ज़रूरत है और वो भी क्वालिटी लोन देने की ज़रूरत है। तो 46% आपका सीडी रेशियो है। अगला है प्रॉफिट। आप बड़ौदा यूपी बैंक प्रॉफिट देखिए 332.55 करोड़। वाह, ये तो मैंने दिखा था। एक बार ताली से अभिनंदन कर दीजिए, तालियों से, है ना किरण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया। आपका नेट प्रॉफिट साल का 332.55 करोड़ है 31 मार्च 2024 को। पिछले साल अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 117 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। नेट प्रॉफिट पिछले साल 117 करोड़ का था। अभी तो 3 गुना बढ़ा दिया आपने प्रॉफिट को। प्रॉफिट जो है पिछले साल 117 करोड़ का था और अभी 332 करोड़। मान लीजिए 100 करोड़ भी मान लें पिछले साल, तो 300, तो 3 गुना आपने बढ़ा दिया। और इसके लिए आपने जो है बहुत मेहनत किया होगा, लोन बढ़ाया है, क्योंकि लोन में 22% का ग्रोथ किया है तो इंटरेस्ट अर्निंग ज़्यादा हुआ, इसलिए प्रॉफिट आपका बढ़ा है। तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट याद रखना है। प्रॉफिट ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक 332.55 करोड़ याद रखना है, क्योंकि सीधा सवाल आएगा बड़ौदा यूपी बैंक का 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट कितना? 332.55 करोड़। अगला है हमारा नेटवर्थ। 104 करोड़ सर, हमारा सर। 104 करोड़। टोटल जी एडवांसेस कितना है आपका? सर, हमारा टोटल 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। जी और टोटल बिजनेस? टोटल बिजनेस सर 75 करोड़ है सर। अच्छा। अच्छा है फिर टोटल बिजनेस। तो कौन सा हाँ बैंक है जी, आपका? ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक सर। ओके ओके, बहुत जी बढ़िया। जी तो यहाँ पर जो है हम नेटवर्थ की बात कर रहे हैं। नेटवर्थ जो है कि नेटवर्थ जो बैंक का कितना है, देखिए नेटवर्थ है 2,944.90 करोड़, 2,944.90। हालांकि नेटवर्थ अभी तक मतलब कम पूछा जाता है। पूछा जाता है कैपिटल ऑफ द बैंक, क्योंकि आरआरबी में अगर देखेंगे तो कैपिटल शेयरिंग होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। और नेटवर्थ का कम पूछा जाता है। हालांकि जो नेटवर्थ होता है वो मालिकों की जो पूंजी होती है, साथ ही साथ उनके स्वामित्व वाली जो संपत्तियों की जो कुल देनदारियों को घटाकर जो चीज़ें बचती हैं उनको नेटवर्थ कहा जाता है। मतलब जो उनकी संपत्ति और जो एसेट्स और लाइबिलिटी में जो डिफरेंस है उनको आधार पर नेटवर्थ निकाला जाता है। और लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है उनको, आपको कैपिटल पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए एनपीए पोजीशन है बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024। ग्रॉस एनपीए जो है 1,715.45 करोड़ है। आपका टोटल एडवांसेस 29,322 करोड़ है। 29,000 में से लगभग 2,000, 1,715.45 जो करोड़ है वो एनपीए है। एनपीए परसेंटेज है आपका 5.85%, ग्रॉस एनपीए। और नेट एनपीए है 634.22 करोड़। नेट एनपीए परसेंटेज 2.25 करोड़। तो देखिए आप लोगों ने कितना मेहनत किया, ये फिगर दिखता है। नेट एनपीए 3% से कम होना चाहिए। बराबर किरण जी? नेट एनपीए जी सर, जी सर। 3% से कम होना चाहिए और ग्रॉस एनपीए 6% से कम होना चाहिए। तो दोनों बहुत अच्छा है, ग्रीन है एकदम, है ना? तो ग्रॉस एनपीए 5.85 है, 6% से कम है। 6% से ऊपर हो जाता है तो थोड़ा अलार्मिंग पोजीशन आता है। और नेट एनपीए 3% से कम है, इसको अच्छा माना जाता है। ग्रॉस एनपीए 6 से कम है, उसको अच्छा माना। 6 आएगा तो खतरा बढ़ता है, 10 तक खतरे से पार हो जाता है। नेट एनपीए अगर 3% से ज़्यादा है और 6% के बीच में है तो भी खतरा माना जाता है। तो दोनों जो है आपका ग्रीन सिग्नल में है। ग्रॉस एनपीए 5.85%, नेट एनपीए
2.25% अच्छा माना जाएगा। अब आता है CRAR ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024। CRAR क्या होता है? बैंक में कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। बैंकों को बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर जो भी रिस्क होता है बैंक में, 3 तरह के मुख्यतः रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और मार्केट रिस्क। उस रिस्क का सामना करने के लिए पूंजी रखनी होती है जिसको कैपिटल कहते हैं, और वो पूंजी कैपिटल एडुकेसी रेशियो बोलते हैं, जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। हर एसेट्स में रिस्क होता है, रिस्क का कुछ परसेंटेज होता है, और उस परसेंटेज के आधार पर आपको पूंजी रखनी होती है जिसको जोखिम आधारित पूंजी के लिए रखना होता है। कल के दिन जोखिम होगा तो वो पूंजी हमारे काम आएगी। हमारा बैंकिंग बिजनेस जो इस काम के लिए हम बने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो CRAR जो है कितना होना चाहिए किरण जी आपके हिसाब से? CRAR एज बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर 9% होना चाहिए। 9% होना चाहिए, और उसमें एक गाइडेंस और दिया है उन्होंने, CCB करके, कैपिटल कंजर्वेटिव बफर दिया है 2.250, तो दोनों मिला के 11.5 होना चाहिए। और आपका CRAR है 10.57, जिसमें पिछले साल थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है। 11% के से ऊपर था, अभी 10.57 हो गया आपका जो है, क्योंकि आपने प्रोविजन कर दिया होगा, क्योंकि आपका नेट NPA देखिए 3% से कम है। तो CRAR उतना अप्रिशिएबल नहीं है, ये 11.50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं बिजनेस पर ब्रांच। पर ब्रांच बिजनेस देखिए, 50 करोड़ का बिजनेस करते हैं लगभग, एक ब्रांच जो है 46.89 करोड़ का बिजनेस, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। 46.89 करोड़ का बिजनेस, एक ब्रांच जो है आपका लगभग 50 करोड़ का कारोबार करता है, 46.89 करोड़, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। पर एम्प्लॉय बिजनेस, एक एम्प्लॉय, किरण जी देखो एक एम्प्लॉय कितना बिजनेस कर रहे हैं? 12.78 करोड़, 13 करोड़ का बिजनेस। कैसे मानोगे इसको? बिल्कुल बढ़िया है सर, एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। है। तभी एक साथी का कमेंट आया था ना, हमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करना होता होगा इनको, तो सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता होगा। 13-13 करोड़ का बिजनेस एक है, यहाँ पर देखो अकेले अकेले सब 13-13 करोड़ का बिजनेस करते हैं, कमाल का है जी। हैं, इनसे पार्टी ले ही लें कल, है। एक चाय बोला ही जाए क्या? जी सर। हैं, मंगा लीजिए, बोली है। चलिए, तो 13 करोड़ का बिजनेस जो है आपका बड़ौदा यूपी बैंक के एक एम्प्लॉय जो है 13 करोड़ का कारोबार करता है। दोस्तों आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप जो है एक एम्प्लॉय, एक ऑफिसर जो है 13 करोड़ जो है कारोबार करते हैं। प्रमोशन के बाद पार्टी जरूर देंगे बोल रहे हैं, देखिए। हैं किरण जी, अप्रूवल भी आ गया है ना? बिल्कुल सही सर। प्रपोजल, रिकमेंडेशन, अप्रूवल, अब क्या बचा है? एंड यूज ऑफ सोर्स बचा है ना? डिसबर्समेंट बचा है, एंड यूज करेंगे। तो पर एम्प्लॉय बिजनेस 12.78 करोड़, बहुत अच्छा माना जाएगा, मतलब काबिले तारीफ है। अब आते हैं कैपिटल। तो कैपिटल, जैसे कि ज़्यादातर मैं आपको बता रहा था कैपिटल को पूछता है, तो आपके बैंक का कैपिटल 268.76 करोड़ है, जो कम है। 268.76 करोड़ इसलिए कम है क्योंकि NPA आपका बढ़ा हुआ था, जिसमें कि कैपिटल इस्तेमाल हो गया प्रोविजन में, इसलिए कम हो गया। तो 268.76 करोड़ का कैपिटल है, जिस कैपिटल के 3 हिस्से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 35% का योगदान करता है। तो कैपिटल को याद रखिए 268.76 करोड़। और आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक का कंटिंजेंट लाइबिलिटी पूछता है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपका है 1022.36 करोड़, 1022.36 करोड़ का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी है जो पैदा हो भी सकती है, पैदा नहीं भी हो सकती है, जिसको आकस्मिक देयताएं कहते हैं। ये बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होते। ये ऐसी लाइबिलिटी है जहां पर हम वादा किए रहते हैं, गारंटी लिए रहते हैं, कोई असाइनमेंट साइन किए रहते हैं। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें हम कस्टमर के बिहाफ में ये वचन दिए रहते हैं कि अगर हम मेरा कस्टमर उस वादे को पूरा नहीं करता
तो बैंक चले आइयो, हम वो आप उसको पेमेंट भुगतान करेंगे, आप व्यापार करिए। ये वादा जो होता है बैंक गारंटी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, या कोई एक्सेप्टेंस होता है, को एक्सेप्टेंस होता है। अगर कोई चीज़ को हम एक्सेप्ट किए हुए हैं कि मैं माल भेज रहा हूँ, आप पेमेंट देना, तो ये माल भेज रहा है सेलर, पेमेंट देना कौन, परचेजर। दोनों के एग्रीमेंट में बैंक जो है वो एक्सेप्टेंस हो जाता है कि मुझे भी एक्सेप्ट है आपका सौदा, कि आप माल पहुंचाओ, मेरा जो कस्टमर है वो पैसा दे देगा, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दिया तो बैंक चले आना, मैं दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं को एक्सेप्टेंस। तो इनमें क्या, हमने वचन दिया है, पैसा तो दिया नहीं। तो जैसे माल पहुंचा, कस्टमर ने पैसा दे दिया तो ठीक बात है, हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कस्टमर ने नहीं दिया तो हमको देना पड़ेगा, इसीलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है। मतलब समझ लीजिए 1022 करोड़ का आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो कल पैदा हो सकता है 1022 करोड़ मांगने आ जाए तो आपको देना पड़ेगा, बशर्ते वो टर्म्स एंड कंडीशन पालन किया कि नहीं किया वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी को याद रखने के लिए एग्जामिनेशन में बार बार आता है, क्योंकि ये फुट नोट में दिखाए जाते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी 1022 करोड़। अब आते हैं टोटल ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस, हालांकि नया जो आपका जो एक पूरे एनुअल प्रेजेंटेशन होता है वो आया नहीं, ये पिछले साल का प्रेजेंटेशन है। तो टोटल ब्रांचेस 1983, 1983 ब्रांचेस में से मेट्रो 52, अर्बन 74, सेमी अर्बन 180 और रूरल 1677। सबसे ज़्यादा रूरल ब्रांचेस हैं आपकी, 84-85% रूरल ब्रांचेस हैं। तो 1983 शाखाओं में से लगभग 1700 शाखाएं जो आपकी रूरल हैं। तो इन शाखाओं 16 जो 1900 आपके 1983 शाखाओं के माध्यम से आपके गोरखपुर में हेड ऑफिस है, 3 रीजनल ऑफिस हैं, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर। और जो टोटल शाखाएं हैं 1983 शाखाओं के माध्यम से आप जो है क्या खत्म हो गया बोल रहे हैं, एओ खत्म हो गया अब 1 जुलाई से। एओ मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गोरखपुर का खत्म हो गया। अच्छा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अब एरिया ऑफिस हो गया, ठीक है। वो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि आपका नया प्रेजेंटेशन इस साल का आया नहीं है। 15 मई 2024 को सिर्फ ऑडिटेड स्टैंड अलोन बैलेंस शीट आया, उसी के आधार पर मैंने देखा था, और आपके वेबसाइट्स में भी वो चीज़ें नहीं हैं अभी। तो आप 1983 शाखाओं के माध्यम से जो आपके प्रधान कार्यालय गोरखपुर से संचालित बड़ौदा यूपी बैंक जो है 93,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें डिपॉजिट जो है 64,000 करोड़ है, एडवांसेस जो है 29,000 करोड़ है, और आपका टोटल जो नेट प्रॉफिट है 332 करोड़ है। कासा परसेंटेज आपका 71% है, सीडी रेशियो आपका 46% है, आपका नेट एनपीए 2.2025% है, और ग्रॉस एनपीए 5.85% है। और ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ है। आज से आपके रेगुलर सेशन की शुरुआत हुई है, आगे आने वाले सेशंस में आपके सारे पॉलिसीज डिस्कशन होंगे, और आपके एक एक सर्कुलर डिस्कशन होंगे, क्योंकि अभी इस साल सारे सर्कुलर में बदलाव हुआ है। तो आज के सेशन में सिर्फ आप देखिए कि जब भी बिजनेस फिगर की शुरुआत करेंगे तो 10 चीज़ों को आपको देखनी है, उन 10 चीज़ों में से सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है इतना पढ़े हैं और सिर्फ ये सवाल आएगा, जैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं, मजा आ गया क्लास में, कि टोटल बिजनेस ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक कितना है। तो आपको तो याद हो गया है ना, टोटल बिजनेस जो है बड़ौदा यूपी बैंक का, अभी आपको इस सेशन में पढ़ते पढ़ते याद हो गया कि टोटल जो बिजनेस फिगर है बड़ौदा 92। यूपी बैंक का 93,000 करोड़, या 92,986.42 करोड़, ये टोटल बिजनेस हो गया। तो एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है, टोटल बिजनेस पूछता है। दूसरा सबसे ज्यादा पूछता है, किरण जी मालूम है आपको क्या पूछता है सबसे ज्यादा? डिपॉजिट पूछता है। डिपॉजिट कितना है? क्यों पूछता है बताइए, डिपॉजिट क्यों पूछता है बार बार, किरण जी? जी वो उसकी मतलब क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ज्यादा है तो उसका बैंक का जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, मतलब उस तरह से सर।
वो इसलिए डिपॉजिट पूछता है क्योंकि डिपॉजिट जो लाना है वो कठिन होता है, एडवांसेस तो आपके हाथ में है ना। तो जी डिपॉजिट को सर। फिगर को और डिपॉजिट ग्रोथ और परसेंटेज को स्पेशली पूछता है। स्पेशली कासा सर, कासा जो बोलते हैं हाँ, ना सर, तो टोटल वो डिपॉजिट इसलिए परसेंटेज अच्छा पूछता है है। ना। टोटल डिपॉजिट जो है आपका 63,670 करोड़ या 64,000 करोड़, याद कर लीजिए, 6.92% का ग्रोथ। टोटल एडवांसेस जो है बहुत कम पूछता है, वो है 29,16 करोड़। और CRAR जरूर याद रखिए, आपका 10.57% है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पूछता है। एक प्रोविजन कवरेज रेशियो पूछता है जो आपके स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। फिर आपका कासा परसेंटेज पूछता है 70.77%। आपका CD रेशियो पूछ सकता है 46% है। ग्रॉस नेट, एनपीए, नेट एनपीए। हाँ, नेट NPA जरूर पूछता है 2.25%। ग्रॉस NPA पूछ सकता है 5.85%। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जितनी सारी चीज़ें बताई उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक पूछ सकता है, वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है किरण जी, हमारे साथियों का नेट प्रॉफिट बता दीजिए। सर जी 300 कुछ था सब। 332 करोड़ है ना। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के इस सेशन में हम बड़ौदा यूपी बैंक के बिजनेस को जानने की कोशिश किए हैं। वो सारे सर्कुलर्स, सारी पॉलिसीज हम लोग पढ़ेंगे। एक समय के साथ हमारे साथी जुड़े हैं, बस आप लोगों से निवेदन है कि कुछ साथियों को और हमारे सेशन के साथ ले आइए, उनको बहुत मजा आएगा। बराबर किरण जी। जी सर। जी सर। थोड़ा हमारे साथियों का पहला सेशन है, थोड़ा इनको रिकमेंड कर दीजिए कि और भी साथी हैं उनको जरा रिकमेंड करके, यहाँ से जुड़े 30 साथी अगर एक एक साथी को लाएंगे तो कितना मजा आएगा, है ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सारी पॉलिसीज और सारी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। स्क्रीन पर कुछ लिखा है उसको पढ़िए, फिर हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे किरण जी। आपकी आपकी जिंदगी में वो कौन है जो बिना कहे आपकी बात समझ लेता है? बताइए कौन है, बोल दीजिए कि सर आप हैं जो बिना कहे समझ लेते हैं और पढ़ाने लग जाते बिल्कुल हैं। सही है सर। तो मैं ये भले ही आपको कोड जो है पर्सनल आधार पर रखा है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भले ही आपसे दूर हूँ, स्क्रीन पर रहूँगा इस तरफ, लेकिन मैं बिना कहे आपकी बात समझ लूँगा। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हौसला रखिएगा, धीरज के साथ बने रहिएगा। मैं वो सारे जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर आपको डिस्कशन के माध्यम से और एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी तरह से तैयार कर दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप सभी साथियों के बेहतर कार्य निष्पादन, शानदार स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के साथ शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। और भी साथियों को बुलाइए सेशन में और हमारे साथ जुड़ने के लिए बोलिए, और एक अच्छा ज्ञान पाने के लिए आप उनको आश्वासित कर दीजिए। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर।